नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। अभी 17 अगस्त को राजस्थान जो पटवारी का एग्ज़ाम है, उसमें किसी प्रकार से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने ये बता रखा है कि एग्ज़ाम आगे जाएगा। किसी भी कंडीशन में आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम है वो फाइनली 17 अगस्त को ही होगा। ठीक है? तो इसमें इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको सबसे पहले एक तो ये क्लियर होगा कि एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त को ही होगा। उसके बाद अनुमानित कट ऑफ यानी पिछली कट ऑफ क्या रही थी, उसके आधार पर वर्तमान में 2025 में कट ऑफ क्या रह सकती है और सिलेबस पर आधारित कैसे करें तैयारी, किस टॉपिक में आप कमज़ोर हो, किस में मजबूत हो, तो कौन-सा पढ़ें, कौन-सा छोड़ें। इन सभी तथ्यों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। लास्ट के 15 दिन आपां के तरीकों अपनी तैयारी ਨੂੰ मजबूत कर सकां क्योंकि जो मेन तैयारी होती है वो आप कर चुके हो। अभी जो वर्तमान का जो समय है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है। 15 दिन का जो समय है, कैसे करें तैयारी, किस टॉपिक पर ध्यान दें। आइए हम बात करेंगे। ये जो बोर्ड ने विज्ञप्ति निकाली है, नोटिफिकेशन निकाला है, इसमें क्लियर बताया गया है कि 17 अगस्त को एग्जाम है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो कई विद्यार्थियों के ये कंफ्यूज हो जाता है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? इस भर्ती में यानी पटवार में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसमें जो अंक बाहर दिए हैं वो विज्ञप्ति में पहले से दिए गए हैं कि किस अंक के कितने नंबर मिलेंगे। ये विज्ञप्ति में ऑलरेडी दे चुके हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में इसमें कोई बात नहीं है। 17 अगस्त को 2 पारियों में एग्जाम होगा, सुबह 9 से 12 और 3 से 6। और ये मान के चलिए फाइनली 17 को ही होगा, आगे किसी भी कंडीशन में एग्जाम नहीं जाएगा। अब बात कर रहे हैं पिछली 2022 में जो पटवार की कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। 2022 में भर्ती आई थी, उसमें पद थे लगभग 5600 पद थे। जनरल की मेरिट रही थी 226, कितने में से 300 में से। ईडब्ल्यूएस की 218, ओबीसी की 225, एससी की 199, एसटी की 186, एमबीसी की 212 और टीएसपी की 86। तो सर क्या 2025 में क्या रह सकती है? अगर आपने तैयारी अच्छी की है, सबसे मेन भूमिका क्या रहती है? तैयारी आपकी शानदार है, लेकिन मेन जो समय होता है, मेन भूमिका होती है आप एग्जाम को किस प्रकार अटेम्प्ट करते हो, किस प्रकार हल करते हो, वो मायने रखता है। तो इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन से टॉपिक को हल करें एग्जाम में, लास्ट में कौन से को करें। सिलेबस तो आपको पता है, राजस्थान जीके के 20 प्रश्न है, इंडिया जीके के 20, साइंस के 8 प्रश्न और करंट जीके यानी नेशनल राष्ट्रीय सत्र का 10 प्रश्न है। टोटल जीके के अंक कितने हो गए बताओ? ये 40 ही है भाई, 20 106 नंबर हो गए ना। टोटल कितने हो गए? 106। 116 हो गए भाई, गणित में आतंक है। ये जो पार्ट है, ये मेरिट में मेन भूमिका निभाएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम में इसी पार्ट को हल करना है। जैसे आपको राजस्थान का जीके आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है यानी मजबूत है, आने का मतलब ये नहीं राजस्थान आ रहा है इंडिया जीके नहीं आ रहा है। अगर आपका पार्ट राजस्थान जीके का मजबूत है तो सबसे पहले इस पार्ट को हल कीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप हल करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद राजस्थान जीके कर लिया या फिर पहले इंडिया जीके कर लिया, उसके बाद में करंट या फिर साइंस कीजिए। अगला जो पार्ट है देखिए, अगला पार्ट है मैथ,
रीजनिंग और कंप्यूटर। ये टोटल पर्सन कितने भाई, 60 कितने के 120 के। और लास्ट पार्ट है इंग्लिश और हिंदी का 11-11 पर्सन है। अगर राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट और कंप्यूटर हल करेगा, बाद में थे विचार करो कि कौन सा पार्ट हल करें। तो अगर आपको इंग्लिश या हिंदी आ रही है तो इस पार्ट को हल कीजिए, क्योंकि इनमें सब समय कम लगता है। और रही बात आपका जो जीके का सब्जेक्ट है, वो कई बार मजबूत होता है कई विद्यार्थियों को, कई का हिंदी इंग्लिश मजबूत होता है। तो जो भी विद्यार्थी है, जो सबसे स्ट्रोंग है जिस भी पार्ट में, सबसे पहले वही पार्ट हल करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग को लास्ट में हल करना है, क्योंकि ये समय ज्यादा खाते हैं। कंप्यूटर को भी मैथ और रीजनिंग से पहले ही हल कर लेना है। तो सर क्या मेरिट क्या रहेगी अब की बार? मेरिट की बात ये है, पिछली बार की जो मेरिट है ना, इसमें 15 प्लस कर दीजिए, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी थी 5600, अब के 3700 के समथिंग। और इस पार्ट में अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 116 में से 90 प्लस नंबर ला सकते हो आप। कितने? 90 प्लस, यानी 90 मान के चलो। और आपको मैथ और रीजनिंग आ रही है। कई विद्यार्थी से मान मैथ बिल्कुल भी को नहीं आवे, कहूं तो कोई वास्तव को नहीं, बुरो ना मानियो कोई भी। लेकिन जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है, 20 और 25 45 में से 40% कर्म कर देगा, यानी 80 ये मानिया। कितने हो गए? 80 और 90 170। कंप्यूटर में 15% 10 कर्स को थे, 20 नंबर ए मान लो, 190। अब बच गया कितना? इंग्लिश और हिंदी। 11 आएगा और 11 आएगा। अब जगह विद्यार्थी हिंदी आ रही है, वो इंग्लिश का कौन कर सकेगा? इंग्लिश आ रही है, वो हिंदी का कौन कर सका? तो आपने जोड़ दो 22। टोटल अंक कितने बन रहे हैं? 190 और 22 212। तो गुरुजी मेरिट तो रहेगी 240 के आसपास। बिल्कुल सही है, मेरिट अब की बार ओबीसी जनरल की रहेगी 240 के आसपास। लेकिन ये 212 क्या है? ये मेरिट का नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं, ये है एवरेज औसत। ठीक है, अगर एसटी का विद्यार्थी 212 ला रहा है, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन की दौड़ में है। इससे कम भी बनेंगे विद्यार्थियों के, ज्यादा भी बनेंगे, लेकिन ये तो है औसत एवरेज। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सभी मेरिट में 15 अंक जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे जनरल के 15 जोड़ दीजिए, ओबीसी में 15 जोड़ दीजिए, एससी में 15 जोड़ दीजिए, एसटी में 15 जोड़ दीजिए। लगभग मेरिट यही रहेगी। और मेन जो मुद्दा है, अगर आप एग्जाम कर रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष कर ध्यान रखना है। ज्यादा प्रश्नों को नेगेटिव नहीं करना है और घबराना नहीं है एग्जाम में। रही बात, कई भी विद्यार्थी हैं वो प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, जल्दबाजी में। जैसे प्रश्न आ गया, राजस्थान का राज्य वृक्ष नहीं है। ऑप्शन 1 में मिला खेजड़ी, 2 में मिलेगा बबुल, 3 में मिला इन दोनों, और 4 में मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है, भले ही 2 सेकंड ज्यादा लग जाए, कि प्रश्न में पढ़ना क्या है। ये गलती मत कर देना और कॉन्फिडेंस में कि प्रश्न को पढ़ लिया, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी कर दियो। इसमें पूछा क्या गया है? नहीं है। प्रश्न को सबसे पहले सही तरीके से पढ़ना है, चाहे 2 बार ही पढ़ना पड़े, उसके बाद ही आंसर दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।